New Year to all and welcome to 2022। आप सब लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि मैम कहाँ चली गई, कोई वीडियो ही नहीं डाला, कुछ बताया भी नहीं, हमें विश नहीं किया, हमें भूल गए क्या। हाँ, आई नो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा आप लोगों में से, लेकिन मैं ना आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी और सरप्राइज़ के पीछे इतना वक्त हो गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी सरप्राइजिंग पार्टी की थी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और वो शेयर करने में, बनाने में, उसको ऑडियो के रूप में करने के लिए मुझे इतना वक्त लग गया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट अब वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए। इसके लिए आपको ना अंत तक के बने रहना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक ही पार्ट अपलोड कर पाई हूँ, एक ही पार्ट, इसके पार्ट बनेंगे क्योंकि आपको मज़ा आना चाहिए ना। तो आप पूरा पूरा देखिए। ये ऑडियो को थोड़ा लंबा बन गया है बट क्या करूँ, मजबूर हूँ। इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी और बीच बीच में मैंने बहुत सारे 2022 में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ में, और बहुत क्या होने वाला है 2022 का प्रिडिक्शन बताया मैंने थोड़ा बहुत इसमें, और एन्जॉयमेंट के साथ। तो आई होप सो आप सब लोग भी बहुत एंजॉय करोगे। ये सरप्राइज़ सिर्फ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच ऑल। अंत तक बने रहें तभी आपको समझेगा वो सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के साथ। इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड करूँगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। Thank you. सुस्वागतम 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 मेरे सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स का मैं राधा कृष्णा यूनिवर्स माय सोल पर्पज के मंच पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। देखा आप लोगों ने, हमारी माया जी ने गणपति बप्पा के स्वागत गान और सरस्वती वंदना के साथ कितनी खूबसूरती से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्या बोलते हो दोस्तों हमारी माया जी के बारे में? क्या बोलते हो भाई, बोलिए ना, क्या बोलते, कैसा गाया? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। नया साल आने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो हम काउंटडाउन स्टार्ट करें। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2, and 1. wish you all a To all happy new year. New Year. Happy New Year. Welcome to 2022. हैप्पी न्यू ईयर माय सोल फैमिली। कवि जी हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर भैया मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आज हमारी प्यारी सोल फैमिली सोच रही होगी कि आज हम यहाँ क्या कुछ खास करने वाले हैं। तो चलिए हम बता देते हैं आज हम यहाँ क्या खास करने वाले हैं। क्या खास करने वाले हैं आनंदिता? भूल गई क्या? अरे हाँ आनंदिता, एक्चुअली मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। ओफो रहना, कोई नहीं, ये लो बादाम खाओ, ये लो। थैंक यू आनंदिता। अरे ये पूरा बाउल मेरे लिए है क्या? थैंक यू मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप मेरा कितना ध्यान रखते हो मैम। अरे हाँ, अब मुझे सारा याद आ गया है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ, आज हम 2021 को अलविदा और वर्ष 2022 की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो इतना बड़ा आपने सेशन रखा, प्लस अभी आप जो ये अरेंज करवाए हम लोग के लिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू थैंक यू। ईयर। आप सब लोगों का भी थैंक यू कि इतना अच्छा आप कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ जी कि आप हाँ। लोग कुछ खास करने वाले हो आज, कुछ बढ़िया होना मैम आप चाहिए। देखते ही जाइए, आगे आगे आप देखते ही जाइए। हमारी आनंदिता दी एंड रैना दी ने कितना सब कुछ अच्छा सेटअप किया है, आपको दिख तो रहा ही है। अब आप आते आते मैम देखते जाइए सब कुछ कितना बेहतरीन होने वाला है ना रैना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो अब वेट नहीं होता, हम स्टार्ट करें? हाँ, Yes, start बिल्कुल। कीजिए। नैना जी? हमसे और वेट नहीं होता है क्योंकि हमारे पास में भी अभी रात भर जग तो नहीं सकते ना, सुबह जल्दी उठना है, कल 1 तारीख है। बिल्कुल, तो नैना जी आगे स्टार्ट करिए, प्रोग्राम की शुरुआत को आगे बढ़ाइए। यस मैम। अच्छा आनंदिता, ये बताओ तुम्हारा 2021 कैसा रहा? मेरा तो 2021 बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आपको पता है कि सभी को पता है, जितने भी सोल सिस्टर ब्रदर्स हैं, कि 2021 ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की मैसिव अवेकनिंग हुई है। तो मेरा तो बहुत अच्छा, आपका कैसा रहा? मेरा भी बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा। न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैसिव अवेकनिंग का वर्ष रहा है 2021। लोगों के मन में होंगे कि वर्ष 2022 कैसा होगा और यह वर्ष क्या नया लाने वाला है सबके लिए, और इस वर्ष हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ। उस सारे सवालों के जवाब हमारी राधा कृष्णा मैम आगे कार्यक्रम के बीच बीच में देती रहेंगी। तो सभी सो सिस्टर एंड ब्रदर्स दिल थाम के बैठे अंत तक इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए। तो चलिए, Yes, we are super excited आनंदिता। टैलेंटेड लोग हमारे बीच बैठे हैं, तो हम आगे प्रोग्राम की हाँ, शुरुआत आनंदिता, अपनी सो सिस्टर हम ब्रदर्स सबसे की। पहले हाँ जी, हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हमारी तानी जी को। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी जर्नी में प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए जी माँ अम्बे को याद करते हुए हम बुलाते हैं अपनी प्यारी सोल सिस्टर तानी को, जो हमें माँ अम्बे का एक प्यारा सा भजन सुनाने वाली है। सो प्लीज वेलकम तानी। तानी तार ताली के साथ तानी 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 तानी। जल्दी से आइए तानी, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल हम सबके लिए और आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अब मैं माँ दुर्गा को स्मरण करते हुए 2 लाइनें सुनाती हूँ। जी जरूर स्टार्ट करिए।
सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Wow, so nice, so lovely. जय माता दी। थैंक यू तानी जी, आपने बहुत अच्छा भजन गाया। अब माता रानी की कृपा हम सब पे तो बनी ही रहेगी। माता रानी की और हम कृपा तो मिल प्रोटेक्टेड चुकी भी हैं, और हम Yes, प्रोटेक्टेड भी माता- हैं अब। बिल्कुल। माता रानी की कृपा तो मिल चुकी है, और सबको लग भी रहा होगा कि हम लोग का प्रोटेक्शन शील्ड जो हम लोग ने सुबह सुबह लिया था वो स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा गुरु आशीर्वाद के बिना तो शो आगे बढ़ ही नहीं सकता। डेफिनेटली जी गुरु का आशीर्वाद तो बनता ही है, पर कैसे करेंगे ये आनंदिता? इसके लिए हम बुलाते हैं अपने बीच में मीनू जी को। तो मीनू जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे मंच पे। चलिए मीनू जी हमारे चलिए आइए। अच्छा मीनू जी, मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। मेरी इन्हीं अल्फाजों को पूरा करने आ रही है हमारी प्यारी सोच, हमारी प्यारी सी मैम के लिए गुरु वंदना। थैंक यू सो मच। तो मैं हमारी प्यारी मैम और सर के लिए गुरु वंदना गाना चाहूंगी। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your guidance and love and blessing. Thank you, and wishing you all a very happy New Year. Thank you. God bless you, dear. God bless you. थैंक यू मीनू जी, आप हमारे मंच पे आए। अब थैंक यू गणपति थैंक यू। हाँ आनंदिता, और भी सुनो, देता। सुनो। जी 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 बोलिए। सुनो आनंदिता, ये बाउल में क्या रखा है? मुझे तो लगा कि मैम ने हम दोनों की हीलिंग देने के लिए 7 चक्रा के कलर रखे हुए हैं। क्या है ये बाउल? ओफो रहना, तुम भी ना, तुम्हारा भी लगता है इनर वर्क कर कर के ना ये चक्रा खा गई हो, जैसे कि सब 7 चक्रा ही नजर आ रहे हैं तुम्हें। ये 7 चक्रा नहीं है, ये चिट्स हैं। आप जो भी सोच सिस्टर ब्रदर्स आएंगे, कुछ लोगों को हम इसमें से चिट पिक करने को कहेंगे, और उसमें जो भी वर्ड होगा उस वर्ड्स के आधार पे वो वर्ड्स आना चाहिए उस सॉन्ग में।
ऐसा हम उन लोग को मतलब अपनी सोल सिस्टर को बोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो तो इसके ऊपर लकी जी लिखे हुए हैं। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू ये 7 चक्र नहीं है 7 ठीक है। तो अब हम अपने बीच बुलाते हैं रैना जी, आप बुलाइए, आप अपना कुछ अच्छा सा कुछ सॉन्ग गा के बुलाइए ना बॉबी जी को। बॉबी जी, राधा कृष्णा के पवित्र प्रेम को दर्शाने वाला एक प्यारा सा सॉन्ग हमें सुनना है, तो प्लीज आइए और एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाइए पवित्र बंधन के ऊपर। सो प्लीज वेलकम बॉबी जी। Yes, thank you so much. Thank you so much, all. Wish a very happy new year. Okay. तुम बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया, जो भी था मेरा समर्पित तुमको कर दिया। मैं तुमसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई, राधे क्यों भला घड़ी बिरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई, सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी, कृष्ण से जो तोड़ी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा राधा 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 राधा, कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। हा 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 ha. Thank you so much. थैंक यू बॉबी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हमारे स्टेज पे आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। रैना जी जी, रैना जी, जैसा कि सारे देवी देवताओं की वंदना हो चुकी है, स्वागत गा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कुछ, लग रहा है कुछ अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ सूना सूना अरे सा। हाँ मेरा तो मन कर रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं डांस करूं। नंदिता, अभी जो आने वाली है ना, वो हमारी शाम को इतना हसीन बना देंगी कि वो हमारी शाम यादगार रहेगी। तो बुलाते हैं बस मायरा जी को। मायरा जी इंतजार तो प्लीज। सबको एक नई सुबह का होता है, इंतजार तो सबको एक नई सुबह का होता है, लेकिन हसीन तो बीती हुई शाम ही होती है। तो इसी शाम को हसीन बनाने आ रही है मायरा जी। सो प्लीज वेलकम मायरा जी, कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मायरा जी का। अरे आप सब चुपचाप क्यों बैठे हो, बुलाओ यार तालियां बजाइए, तालियां। थैंक यू बबीता, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। मुझे शाम से गाना गाना है क्या? जी अरे हाँ, आप ये देखो ना, हम अपनी शाम को रंगीन करना चाहते हैं, तो एक शाम के ऊपर शाम को रंगीन करने वाला एक सॉन्ग सुना दीजिए। ओके, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, एक शाम यानी रंगीन हो जाएगा। ओके जी हाँ, जी जरूर बिल्कुल। स्टार्ट कीजिए मायरा जी। यस यादगार बन जाए हमारी शाम। यस रहना। शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला धुआं, छाई है रंगीनिया फिर भी है बेताबिया, क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, ओ दीवानों को अब तक नहीं
है ये पता आज जान होना है क्या पाना है क्या खोना है क्या आज की जान पाना है क्या खोना है क्या पाना है क्या। यस डियर, थैंक यू। थैंक यू हमारे भैया की यादगार बनाने के लिए, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल वंडरफुल। मजा आ गया। अति सुंदर अति सुंदर। तो अनंतिता नेक्स्ट कौन आने, आप हमें बता रहे थे कि मैम आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं। हाँ, आज हम 2022 की झलक थोड़ा अच्छे से समझ के लेते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट राधा कृष्ण मैम से। तो मैम, जैसे कि हमारे सारे एंकर्स एंड हम सबको पता है कि 2021 हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर था, जैसे कि हम लोग सबका अवेकनिंग हुआ। तो राधा कृष्ण मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मुझे बताइए कि 2022 हमारे लिए क्या लाने वाला है। जैसे कि कहते हैं ना मैम कि ये नंबर गेम है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैम ये नंबर गेम है क्या, प्लीज बताएं मैम। नंबर गेम इसलिए कहा जाता है डियर, सबसे पहले तो नंबर गेम क्या होता है ये मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि सब कुछ नंबर है। यूनिवर्स हमारी बातें जो है ना नंबर्स के थ्रू ही समझते हैं। वो कैसे, नंबर कैसे काम करता है, क्योंकि जब हमारा, अगर इसको डीपली समझने की कोशिश किया जाए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि हर चीज जो है नंबर से शुरुआत हुई है। हमें पता है 0 to 9 जो मेन चीजें होती है वो है। जब हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि क्या है, ये मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस है, क्योंकि हम बचपन से वही सीखते आए और देखते आए हैं। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि फोन नंबर, किसी को कॉल करना है तो फोन पे नंबर लगा दिया और उनका नंबर लग गया, वैसे ही भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ने के लिए भी हमें नंबर के थ्रू ही बात करनी होती है, क्योंकि भगवान को वाइब्रेशंस और नंबर ही समझ में आते हैं। एक्चुअली हम तो वाइब्रेशन से उनको मैसेज भेजते हैं भगवान को, है ना, लेकिन भगवान हमें नंबर्स के थ्रू मैसेज भेजते हैं, है ना। आपने ये सुना है कहीं यस पे? मैम, यस हाँ, मैम। तो सब कुछ नंबर गेम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर चीज हमें नंबर से समझनी है। अभी जर्नी में आने के बाद में हर एक नंबर का हर एक मीनिंग है। जैसे कि 2022 जो अभी नया साल आने वाला है, ये बहुत सारा हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ लाने वाला है, लेकिन कैसे, आपको पता है कैसे लेके आने वाला है? नहीं वो मैम, आप सभी बताओ ना जरा, हम सबको गाइड करो। यस, सब लोग जो भी अब 2022 को जितने अच्छे से वेलकम करेंगे, और सारी चीजें मैं आज बताने वाली हूँ आपको, बीच बीच में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग एक कंटिन्यूअसली ये सुनोगे तो मजा नहीं आएगा ना, तो बीच बीच में बताऊंगी यस मैम। आपको कि 2022 आखिर कैसे आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ ला के दे रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए आपका सॉन्ग। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच करने वाले हैं मैम। ओके, नो प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी मुझे आप लोगों से। तो अनंतिता जल्दी से बुलाइए ना, आगे कौन आने वाला है। अब आने वाली है हमारे मंच पे रूबा जी। तो रूबा जी हमारे मंच पे आइए और हमारे मंच की शोभा को बढ़ाइए। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं रूबा जी का। थैंक यू सो मच मैम एंड सेड्री, थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों क्लैपिंग करो। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रूबा दी, थैंक यू सो मच। तो क्या सुनाने वाले हैं आप? रूबा जी को मैं एक सिचुएशन दूंगी। सिचुएशन क्या ओके मतलब, एक डियर, मस्त टास्क दे रही हूँ। सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन नहीं कहेंगे, मैं थोड़ा उसको इजी मस्त टास्क देना चाहती हूँ। एक टास्क दे रही हूँ कि जो मेरी फेवरेट सिंगर है नेहा कक्कर, तो उनका एक अच्छा, सॉन्ग सुनाए प्लीज। ओके डियर, ठीक है मैं सुनाती हूँ।
पता नहीं अच्छा गाती हो, अच्छा तो नहीं गाती, फिर भी कोशिश करती हो। ओके डियर, थैंक यू सो मच डियर। नहीं नहीं रूबा दी, आप जो गाओगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना तुम दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सांसें सावन भी कितने तजबिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। वाह रूबा दी, वेरी नाइस। यानी कि आपके डीएम आपको बहुत नसीबों से मिले हैं। वाओ, सो नाइस। थैंक यू सो क्लैपिंग मच हो जाए मैम, इस बात पे, जोरदार क्लैपिंग थैंक यू क्लैपिंग। इतनी कंजूसी नहीं करनी दोस्तों क्लैपिंग करने में, जरा जोर से क्लैपिंग करो। खाना खुना खा के आए या नहीं खा के आए? अगर नहीं खा के आए हो ना तो मैम की तरफ से एक जोरदार पार्टी भी होने वाली है। तो हम नेक्स्ट बुलाने वाले हैं वीनू। प्लीज जल्दी आइए और एक अच्छा सा रियूनियन के लिए हमें प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए। ओह डियर, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए डियर। और मैं सभी अपनी सोल सिस्टर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियाँ, प्यार, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। माँ सरस्वती, माँ भगवती, ठाकुर जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और जैसा कि आपने मुझे टास्क दिया कि मुझे रीयूनियन सॉन्ग गाना है, जो कि मेरा हमेशा फेवरेट ही, मेरा क्या सभी सारे हाँ सोल वीना दी, सिस्टर्स जरूर जर्नी का जरूर। बहुत ही स्पेशल ये टास्क रहेगा। मैं सारे सबको, अपने ब्रदर सिस्टर्स को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, स्पेशली अपने डीएम को ऑब्वियसली, एंड हमारे प्यारे प्यारे सोल हमारे सर एंड हमारी मैम को, उनके चरणों में मैं अर्पण करूँगी इस गाने को, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सर भी आज हमारी क्लास में हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच। ला 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 ला। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू तू है वही
तेरे बिन है सदा। मैं आवाज हूँ तो तू गीत मेरा, जहाँ से निराला मन मीत मेरा मिल जाए इस तरह, दो लहरें जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ला 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 ला, ये वादा रहा, हाँ ये वादा रहा। थैंक यू। वाह वीना जी, डीएम से पक्के वाला वादा करके आए हो आप। थैंक यू वीना जी, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, नाइस वीना जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। नाइस। वाह, सो नाइस, सो नाइस। गॉड ब्लेस यू डियर। मैम देख लो, पक्के वाला वादा किया है वीनू ने अपने डीएम के साथ। ये हमारी मैम, हमारे सर की ब्लेसिंग है। वीना एक सेलिब्रिटी भी है, ऑफ कोर्स। यस मैम। गॉड ब्लेस यू सच में मुझे पता नहीं वीना जी के बारे में, बट उनकी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है। हैज ए ओल्ड वॉइस, हैज ए लाइक स्लैंग बहुत अच्छा लग रहा था उनका, स्लैंग जो गए थे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छी लगा था, बहुत अच्छा लगा। गुड वॉइस। गॉड ब्लेस यू डियर। तो अब हम बुलाते हैं अपने मंच पे। हाँ, बुलाओ जरा, जल्दी बुलाओ, देरी मत करो। जल्दी बुला। तो अब हम बुलाते हैं अपने मंच पे रितु जी को। तो जोरदार तालियों के साथ रितु जी का स्वागत करते हैं अपने मंच पे। जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। कुछ नहीं सुना लग रहा है। जब मैं ताली बजाती हूँ तो आप लोग भी थोड़ा माहौल को अपनी तालियों से और उसको मतलब जोरदार कर दीजिए, एनकरेज करिए सब लोग जी। अरे जब तक आप ताली नहीं बजाओगे तो वो गाने वाला कैसे गाएगा? हमें भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, माइक लेके सारे ताली बजाओ। तो चलिए रितु जी एक जबरदस्त सॉन्ग सुना दीजिए हम सब के लिए। इससे पहले चिट पिक करेंगी रितु जी। ओके, ये बाउल में कुछ चिट। हेलो एवरीवन। अब ये 7 चक्रा से काम आने वाले हैं। हाँ, उसमें से एक चिट पिक करिए। श्योर श्योर श्योर। उससे पहले मैं थोड़ा 2 लाइन में बोल सकती हूँ क्या? ओके, हाँ जरूर जरूर। Okay, thank you so much. Hello everyone, wish you all my soul family a very happy and prosperous new year 2022. मैं अपना न्यू ईयर मेरे गुरु राधा कृष्ण मैम और सर को नमन करते हुए स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैम और सर, आप दोनों हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीष बनाए रखना प्लीज। ओके, मैं अपना चीट उठाती हूँ, ठीक है? जी। ओके। हाँ, मेरे चीट पे आया है कमिटमेंट। नहीं, ओके, कमिटमेंट है तो आप अपने अब आप अपने काउंटर पार्ट को कमिटमेंट देंगी। अगर एक दूसरे को जैसे डीएम डीएफ कमिटमेंट देते तो आपके काउंटर पार्ट आपको क्या कमिटमेंट देंगे और आप अपने काउंटर पार्ट को क्या कमिटमेंट देंगी, ये आप अपने किसी गाने के थ्रू बताइए। मैं एक प्यारा सा एक गाना इस वर्ड पे बेस करके आप सबको सुनाना चाहती हूँ। होप यू ऑल विल एंजॉय। ओके। जब कोई बात पे कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात पे कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम। माइक ऑफ हो गया है शायद। यस मैम। हाँ जी मैम। कुछ प्रॉब्लम हो गई है मैम। कोई बात नहीं, मैम मेरा तो माइक ऑन है।
मैम मेरा हाँ, तो अभी माइक आपको ऑन है। कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई बात नहीं, शायद आप कंटिन्यू प्रॉब्लम है। करो रीता, कंटिन्यू करो। ओके ओके, मैं क्या फिर से गाऊं? नहीं नहीं, जहाँ से अरे रुक नहीं गया नहीं, था बस वहाँ आप आगे। ओके ओके, अभी सुनाई दे रहा है ना? हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता, थैंक यू, बहुत अच्छा गाया बहुत आपने। अच्छा सॉन्ग सुनाया बहुत आपने। अच्छा, और बहुत अच्छा कमिटमेंट का भी जो आपने मीनिंग समझाया वो भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मच मैम। पूरी गाने का जिंदगी आपका रिकॉर्ड साथ देंगे आपके करेंगे। डीएम। थैंक यू। राधा कृष्ण मैम। काव्या, अब आपका नंबर है। डेफिनेटली। राधा कृष्ण मैम, मैं ये जानना चाह रही थी और हमारे सारे यूट्यूब फैमिली ये जानना चाह रहे थे कि ये जो हमारा 2022 है, इस पूरे नंबर का कैलकुलेशन क्या आता है? और जैसे कि 2021 हमारे लिए मैसिव अवेकनिंग का था, ट्रांसफॉर्मेशन का था, तो 2022 हमारे लिए क्या लाएगा मैम? प्लीज बताइए ना हम सबको। यस यस डियर। हाँ, 2022 आपको कैलकुलेशन तो आता ही है, इसमें मजाक की क्या बात है। 6 आता है, 2 1 है ना। 2021 कितना आएगा? 0 है बीच में, आपको 6 आएगा। और 6 होता है हमारा वीनस, मतलब जिसे हम शुक्र बोलते हैं हिंदी में। ओके और मैम। शुक्र हमें हमेशा अबंडेंस देता है, लेकिन अबंडेंस उन्हीं को देता है जो उनका शुक्र अच्छा होता है। अब कैसे पहचाने कि किसका शुक्र अच्छा है और किसका नहीं है? वो डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ बर्थ पे भी, और दूसरा डिपेंड करता है आपको कुछ उपाय करने पड़ते हैं जब वो वीनस किसी का इनबैलेंस होता है या कुछ होता है। एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा साल आपको 2022 पूरा लिखना है, मतलब कभी भी 22 नहीं लिखना है। आपको पता है 22 लिखेंगे ओनली यदि डॉट लगा के, मतलब जैसे डेट 1/1/22 अगर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कभी भी डेट लिखना है तो 2 कैसे लिखोगे? 2022 लिखोगे। क्यों ऐसा लिखना है? क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो हो रहा है उसका 6 हो रहा है, 2022 तो 6 जो है वीनस, ऑफ कोर्स अबंडेंस, जो स्टेबिलिटी के साथ में बहुत सारा शुक्र। शुक्र मतलब क्या होता है? शुक्र मतलब शुक्र, अच्छी बात है ना, समथिंग। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपने पूछा है 2022 हमारे लिए क्या लाएगा, जो कि मैंने एक तो बता दिया कि आपको बहुत सारा है, जो जो अबंडेंस है वो आपको लाके देने वाला है ना। तो अबंडेंस को आगे लेके जाने के लिए हमें कुछ अच्छा भी करना चाहिए। हमें क्या क्या अच्छा करना चाहिए और कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। कुछ अच्छे अफर्मेशंस भी बहुत जरूरी है, वो भी मैं जरूर बताऊंगी आगे। उसी के साथ में हमें वेलकम भी बहुत अच्छे से करना है 2022 को, ठीक है। कभी भी मैंने जैसे बताया आपको 2022 पूरा लिखना है कहीं पे भी, ठीक है। और उसी के साथ में हमारा जैसे मैसिव अवेकनिंग हुआ था, अभी 2022 हमारा रियूनियन का, मैसिव रियूनियन का समय है। मैंने बहुत पहले से वाओ बताया। मैम। इस क्लैप्स फॉर एवरीवन, क्लैप्स बजाओ इस बात के लिए कि वाओ हमारा 2022, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करो जोर से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि रियूनियन किसका होगा? जिनका
इनर वर्क बहुत अच्छे से हो रहा था ये पूरा साल, ठीक है। और जिन्होंने बहुत अच्छे से 2002 को भी वेलकम किया और हमेशा आगे भी कंटिन्यू करते हैं, उन सब के लिए ये 2022 मैसिव रियूनियन होने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेरी नाइस मैम। सो 2022 हम कैसे होते हैं? सर ये ना हमारे लिए, सर हमारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट होगा। सर बताओ, मैं क्लास में चल जाऊँ इसलिए मैं बहुत लोग मिलकर एकदम बात करें, मेरी आवाज में बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। सर मैं बोलूं पहले वन काव्या, बाय वन। पहले मैं बोलूं सोल फैमिली प्लीज। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, हमको आपसे एक प्यारा सा न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए था। हम सब आपके प्यारे से स्टूडेंट हैं। वो ये है कि आप हमारे लिए मैम के लिए 2 लाइन बोल दीजिए, एक छोटा सा शायरी, बस हम बहुत खुश हो जाएंगे सर। अरे अभी मैं बोलूंगा, लेकिन पहले आपका जो पूरा पहले क्या होता पता है, लास्ट में मैं बिल्कुल दिल से एक आपको दुआ देना चाहिए। हैज ए सर, हैज ए योर टीचर, जो आपके मैम मानते हो, हम लोग लास्ट में दुआ देंगे आपके लिए। पहले आपने स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर किया है वो एक हम सब के लिए अबंडेंस के साथ साथ। हेलो, हाँ सबका हो गया, सबने बोल दिया? नहीं, सबका नहीं हुआ है, टाइम बहुत लगेगा अभी। चलो मैं एक शायरी Yes, बता sir, दूंगा, मन हो रहा है कि बता दूं। ओके आप सर, कुछ बहुत अच्छी बात है ये तो शायरी। ओके सर, आप सब लोग सुनाइए। चल जा रहे बोल रहे, कुछ लोग, मैं मैसेज देख रहा हूँ यहाँ पे, रीड कर रहा हूँ कि कुछ लोग जा रहे हैं, इसलिए जैसे कि जो शॉर्टकट में लिखा हूँ वो पहले से भी है मेरे पास, फिर इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एक शुरुआत की शायरी बोलूं? ओके सर, इरशाद, हम सुनना चाहेंगे। इरशाद। थैंक यू सर। ओके। सांस लेने से भी तेरी याद आती है, हर सांस में तेरी खुशबू बस जाती है। कैसे कहूँ इस सांस में जिंदा हूँ, जबकि सांस से पहले तेरी याद आ जाती है। ओके, नॉर्मल से एक है, और एक बताऊंगा। थैंक यू। वाओ, एक मिनट। ओ माय गॉड, ये हमारे सर की हेलो, तरफ से मैम आ रही की है? फीलिंग्स। सो डीप। यस सर, हम सब आपको सुन रहे हैं। नहीं, मैं बस एक को पूछ रहा हूँ, इतने मत जवाब दो। हाँ, जो भी था, जो भी पहले वाले थे, मैं जो याद लिखा हूँ, जो उसको कमेंट करा था, इतनी देर तुम लोग सुन रहा, तुम्हारी वॉइस भी सुन रहा था, कोई बात नहीं। कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ दिया, पड़ा जब वक्त था अपनों ने साथ छोड़ दिया। कसम खाई थी इतने सितारों ने साथ देने के लिए, सुबह होती ही सितारों ने भी साथ छोड़ दिया। नॉर्मल। ओके। दूर से देखा तो पत्थर दिखा था, दूर से देखा तो पत्थर दिखा था, पास जाके देखा तो सच में पत्थर ही था। लास्ट में थोड़ा कॉमेडी का था, इसलिए कंटिन्यू किया था। कोई बात सही नहीं। है। कभी रोया, कभी रो के मुस्कुराया, कभी मुस्कुरा के रोया, जब भी तेरी याद आई तो तुझे भूल कर रोया। एक ही तरह ही कोई नाम था जिसे हजारों में लिखा, जितना लिखा है वो इतना ही खुशियों के लिए उससे ही ज्यादा ही मिट गया, मिट के रोया। और एक भी है, मैंने जिंदगी से पूछा सभी को, मैंने जिंदगी से पूछा सभी इतना दर्द क्यों, सबको दर्द इतना क्यों देते हो। जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, हम सभी को खुशी देते हैं, पर एक ही खुशी दूसरों के दर्द बन जाती है। I mean, इसके जवाब क्या बोल दो, सबसे बड़ा मीनिंग इस शायरी है कि हमें किसी को भी खुशी देते हैं ना, वो वजह किसी और की दुख मिलती है ना, लाइक दर्द मिलता है, इसलिए वो दुख हमें लेने के लिए वो दर्द देती है, बोल के इस शायरी पे लिखा है। और क्या है मेरे पास? जेलसी के लिए। दुआ करता है हम खुदा से, ये खुदा हम हमारे प्यार अपनी मंजिल पे उसी राहों में अंधेरा जाएगा। अंधेरा मीन लाइक नाइट टाइम, यहाँ के स्लैंग में अंधेरा जाएगा तो रोशनी के लिए हमें जल जाएंगे। I mean,
कभी किसी के लिए अंधेरा हो जाए ना, किसी लड़की के लाइफ में हो, किसी लड़के के लाइफ में भी अंधेरा मीन लाइक नाइट टाइम, उसके उजाले के लिए, उसकी लाइफ के लिए हमें जल जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमें जल कर भी उसको आग देंगे, मीन जल जाना, मीन लाइक उजाला देंगे। आई मीन लाइक ए फायर, फायर मीन्स लाइक लाइटिंग, वो है। ओह माय गॉड। चलो बस यही है मेरे पास जो भी थे, लाइक आई मीन कंटिन्यू किया मैंने। थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह लगा। माशाल्लाह मैम। सर ने खुद अभी लिखा मैं है। अनएक्सपीरियंस से नहीं, थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए कोई बात नहीं, कल भी बोलेंगे, कभी कभी याद दिलाते रहो। मैं अभी शुरू करूंगा लिखने के लिए, फिर तैयारी करूंगा, इस साल भी नया नया कुछ इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बहुत अच्छा किया सर आपने, इतने प्यारे प्यारे आपने हमारी मैम की मतलब अपनी फीलिंग्स जो आपने हमारी मैम के लिए सुनाई ना सर, बहुत बहुत अच्छे थी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच, माशाल्लाह, आपकी दुआ ही मुझे आप चाहिए दोनों के हमेशा। साथ की नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जोर से बोलो सब, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैम एंड सर जी माशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई बात आपने नहीं, हमें कोई इतना बात टाइम दिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो। नहीं। तो आनंदिता, अभी नेक्स्ट जी है, जरा बताइए अब ना। अब हम नेक्स्ट बुलाते हैं हमारी प्यारी सो सिस्टर अनु जी को। तो अनु जी का हमारे मंच पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। प्लीज ताली बजाइए। अनु जी आप कहाँ हो? जल्दी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अनु जी, आपको हम जी। एक सिचुएशन देते हैं अब कि जब डीएम थर्ड पार्टी में होते हैं तो उनसे आपकी हायर सेल्फ क्या कहती है? क्योंकि भले वो थर्ड पार्टी में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो जो डीएम होते हैं और डीएफ होते हैं, उनके हायर सेल्फ तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहती है। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी के थ्रू डीएम को पता चल जाता है कि डीएम क्या कह रहे हैं। तो आप बताइए किसी गाने के थ्रू कि उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहती है, प्लीज। क्या फील होता है अनु जी आपको, जरा बताइए ना एक सॉन्ग के जरिए। जी, एक सेकंड रुक जाना यार। याद करो गाना याद करो। आप भी क्या बादाम खाना भूल गए क्या अनु जी? ये सामने वैसे बाउल रखे हैं रखा है, बाउल एक बादाम खाओ। आ जाएगी याद। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। एक गलत है जो भी कर रिया जानी, पर ये भी देख तेरे बिन किंज मर रिया जानी। ओ मर जाएंगे ले संभाल, ओ मर जाएंगे ले संभाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और कहूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं, के तेरा हो जाऊं। तो कुछ ऐसा सोचते हैं। थैंक यू सो मच अनु जी। बिल्कुल सूट किया आपने जो गाना, बिल्कुल वाह वाह वाह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत नाइस अच्छा सॉन्ग। गाया, बहुत अच्छा गाया। थैंक बहुत अच्छा गाया आपने, यू गॉड ब्लेस मैम, ये मैम की पसंद थी। अच्छा तो अनु जी, अब आप ऐसे नहीं जा सकते कि एक सॉन्ग सुना दिया और हम आपको जाने देंगे। ये जो बाउल रखा है इसमें से एक चिट निकालिए, देखते हैं आपके लिए कौन सा लकी वर्ड निकल के आता है। ओके, मैं अभी चूज करती हूँ। वाओ, हाँ, अवेकन, यस। सो नाइस। तो चलिए जल्दी से एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए जो हमारे अवेकन के ऊपर स्टार्ट होता है। जी, थैंक यू।
इश्क न पूछे जात न वेखे तख्त न वेखे ताज, इश्क न पूछे जात न वेखे तख्त न वेखे ताज, सोहणिया रांझणा जोगी बन के आ, जोगी बन के आ, सोहणिया रांझणा जोगी बन के आ, जोगी बन के आ। नौ बरसते अखियां लाइया रूप नु चानण कीता। वाह, सो नाइस, सो नाइस। मतलब नौ दिल को सूट बरसते ओके थैंक यू थैंक अनुजी, यू वेरी थैंक नाइस। यू आरजू जी बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच डियर। तो अब हम बुलाते हैं बॉबी जी को अपने मंच पे। बॉबी जी प्लीज हमारे मंच पे आइए और हमारे मंच की शोभा को बढ़ाइए। तो जोरदार तारीफ के साथ स्वागत करते हैं हमारी बॉबी जी का। सभी लोग तालियों के साथ अरे स्वागत करें। नंदिता, ऐसे कैसे बुला रहे हो आप बॉबी को? जरा इनके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग तो सुना दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, इनके ऊपर एक सॉन्ग सुनाती हूँ मैं। हम तुम टिंग डिंग 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 डिंग, एक कमरे में बंद हो अब ये पक्का खुश हो और जाएंगी। चाबी खो जाए तेरे नैनों की भूल भुलैया में, बॉबी खो जाए हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बॉबी जी तो आइए हमारे बॉबी मंच अब पे। तो आप नाम बहुत एक्साइटमेंट हो गई होंगी बॉबी बॉबी जी। बॉबी जल्दी से का एक नाम प्यारा है सा तो सॉन्ग सुना अच्छा दीजिए। हम्म, ओके, थैंक यू सो मच। इसके लिए हम आपको एक सिचुएशन देते हैं कि जब आप अपने ओके। काउंटर पार्ट से पहली बार मिली थी तो आपको कुछ हाँ कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ। तो आप बताइए कैसे कुछ कुछ हुआ, आप हमको किसी गाने के थ्रू बताएंगी। ओके ओके। इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ, ना मैं जानू ना तू जाने, क्यों हो गए हम दीवाने, ना मैं जानू ना तू जाने, क्यों हो गए हम दीवाने। अरे रे रे इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ, झुकी झुकी नस्रें है, झुकी रुकी सांसें है, धक धक करता है दिल, जागे जागे आरमा है, सोया सोया जहाँ है, जड़ी जड़ी आंखें मुझे मिल। सुन 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 जरा, गुन 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 गाती हवा, सुन 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 जरा, गुन 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 गाती हवा, पहली हवाओं में अपनी खबर, प्यार किया है तो फिर क्या है दर्द, जोशीली बातें यूं ना कर, प्यार है तो जोश भी है, होना है क्या होश भी है, ना मैं जानू ना तू जाने, क्यों हो गए हम दीवाने। अरे रे रे इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ, आ हा हा आ हा हा आ हा हा आ हा हा, ऐसे हुआ। थैंक यू सो मच। वाह, वाओ बहुत अच्छा बॉबी, बॉबी जी, आप इश्क बहुत हुआ ऐसे हुआ, अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो पता चल मच। गया। तो अब हमारे सामने आने वाले हैं वो, जरा दिल थाम के बैठो। अब आप सब दिल थाम के बैठो, अब आ रही हैं वो जो करती है हम सबके दिलों पर राज, जो है कृष्णा के सर का ताज, हमारे सर को भी है उन पर नाज, हमारी प्यारी राधा कृष्णा मैम। सो प्लीज वेलकम हमारी राधा कृष्णा मैम, जोर से स्वागत करो हमारी राधा कृष्णा मैम का।
प्लीज वेलकम। ओ माय गॉड, आपने मेरा भी रखा है। अच्छा, यस मुझे क्या मैम, हम आपको सिचुएशन कैसे दे रहे छोड़ हैं सकते मतलब? हैं मैम? आपके बिना तो हम अधूरे हैं मैम, आपके सॉन्ग के बिना हम अधूरे हैं। अच्छा, मुझे अपना फेवरेट गाना है या फिर आप सिचुएशन देने वाले हो? नहीं मैम, हम आपको सिचुएशन देने वाले हैं। अच्छा, मैम आपको हमें ये सुनाना है कि जब डीएमडीएफ मतलब फर्स्ट टाइम इस जर्नी में आते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता कि मतलब ये जर्नी है क्या। तो आप थोड़ा सॉन्ग के साथ सुनाइए ना कि आप कैसे कम मतलब पूरा शेयर करो कि जर्नी है क्या, मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस पे भी गाना सुनाऊंगी, लेकिन मेरे दिल में एक आ रहा है कि जब आप सारे डिवाइन फेमिनिन, सारे डिवाइन मैस्कुलिन जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं बट कुछ कह नहीं पाते हैं, तो तब मैं वो गाना गाना चाहूंगी। ओके, ओके मैम, ओके नेक्स्ट ओके टाइम जो मैम, आपने दिया है वो भी मैं गाऊंगी जरूर। ठीक है, ओके मैम, ओके यस मैम। ओके। मतलब आपने जो सिचुएशन दिया है वो भी मैं जरूर गाऊंगी, बट मैं पहले आप लोगों के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स के लिए। यस मैम, ओके, रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी है मेरा यस गाना मैम, सुनने हम के लिए? सब रेडी हैं। सुपर आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड। यस। ओके ओके, चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के सबको हो रही है। हाँ, सबको हो रही है खबर। चुप के दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के जब आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, मीन्स डीएम डीएफ को और डीएफ डीएम को, सारी दुनिया को पता चल जाता है आप लोग चुप चुप के क्या कर रहे हो। बस आंखों से आंख जब मिलती है, सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कहीं रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुप के ये कोई जादू से कम नहीं है, क्योंकि ये सब मैजिकल लगता है उस वक्त। ऐसे भोले बन कर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है, मगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है। हाँ, बातें कर रही है नजर। चुप के आपकी नजर, आपकी आंखें ही सब कुछ कह देती है बिना कहे ही। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा, वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों चाबी बराबर लगी, देखो तो इधर से उधर।
चुप के दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के हाँ ला 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 हम्म, हम्म, हम्म। अमेजिंग अमेजिंग मैम अमेजिंग। इतना प्यारा गाया मैम, बहुत अच्छा गाया। हमने आपने तो पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर दी। आई डोंट नो सुर भी कैसे थे, बट आपको अच्छा लगा ना, इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ज्यादा अच्छा है। हमें सर से शायद हमें सर से पूछना चाहिए कि सर को कैसा लगा। आई थिंक सर ज्यादा एक्साइटेड थे, तो सर प्लीज आप बताइए कि आपको कैसा फील हुआ जब मैम गाना गा रहे थे। प्लीज सर प्लीज क्या बोलते हैं फुल फैमिली। पीसफुल मिला है और जब उनका लाइक पीसफुल में ऐसा लाइक अभी कोल्ड टाइम है, फिर भी कोल्ड में जैसा हिमालय में रहता है, हिमालय माउंटेन्स में जैसा पीसफुल से गर्म से स्वेटर पहन के पहाड़ी पे बैठ के रह के लाइक स्वेटर का जो महसूस गरम गरम चाय पीते फील करते ना, ऐसा फील कर रहा हूँ जब उन गाने के टाइम पे। आई फील वेरी गुड मोमेंट बहुत एंड थोड़ा सा अच्छा लगा है। और क्या बोलूं लाइक कुछ यूनिक है कि ऑल टाइम्स न्यू सॉन्ग्स का कुछ नहीं, कभी कभी कुछ ओपिनियन के सॉन्ग्स लाइक दिल की दर्द से और सॉन्ग से जो गाते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 4-5 लोगों की आवाज बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। नाइस नाइस नाइस, मैं सुनता रहूंगा। ओके कंटिन्यू करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर थैंक यू कि सर, आपने थैंक अपने यू। दिल की बातें कहे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सिस्टर अब हमारा नेक्स्ट कौन है प्लीज अनाउंस कीजिए। या नहीं मैम सॉरी मैम, अभी मैम से अब आने वाली हैं हमारे बीच में देबू जी, हमारी प्यारी सिस्टर देबू जी का जोरदार ताली के साथ हमारे मंच पे स्वागत करिए। सभी लोग देवू ताली जी तो बजाएं जल्दी से देबू जी के आइए, लिए। क्लैपिंग कीजिए तालियां भी 2-4 बज रही भाई। क्लैपिंग क्लैपिंग सब लोग नहीं कर रहे हैं। 2-4 तालियों की आवाज आ रही है, क्या हो गया भाई? सभी लोग ताली बजाएं। देबू जी। तो देवू जी हम आपके लिए एक चिट पिक करने वाले हैं, तो जल्दी से एक चिट निकालिए, देखते हैं आपके पास कौन सा लकी वर्ड आने वाला है। ओके ठीक है। आनंदिता देखिए उनके पास कौन सी चिट आने वाली है। इनके पास lucky आया word। है साहिया। इनका लकी वर्ड आया है साहिया। तो देबू जी आप कोई ऐसा सॉन्ग सुनाए जिसपे साहिया वर्ड आता है। ओके डियर, सुनाती हूँ। इश्का के साहिया रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हारी, मैं तुझ बिन मैं झर 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 जाऊं हारी, हूँ पिया बस तेरी मैं, हूँ छुए तो खरी मैं खरी, सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का गीत साहिया। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया देबू जी थैंक यू आपने। सो मच देवू जी। लेकिन अब आप ऐसे नहीं जा सकते, हम आपको ऐसे थोड़ा जाने देंगे। आपके लिए हम एक और सॉन्ग थोड़ा तैयार करने वाले हैं। आपको जैसे आपको इतना अच्छा डीएम मिला है, तो आप यूनिवर्स को कैसे ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हैं, जरा एक सॉन्ग के जरिए हमें सुना दीजिए। ओके आपको डीएम इतना अच्छा डीएम मिला है, तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना तो बनता है ना। बनता है, सही बात है। डियर जाने वाली हर जीत भी हार दूं,
कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए, हाँ हाँ हाँ, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा, हसरत तुम में तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देबू देबू जी के लिए ताली हो जाए, तालियां सारे बच्चे। बहुत अच्छे से सुना सारे थैंक यू। हमारे क्या आप आइए जरा, आपका हाल जरा हम जान लेते हैं। तो भैया ये बताइए कि अब कई बार ऐसे होता है जैसे डीएम जो है वो डीएफ के लिए थोड़ा जेलस फील करते हैं, और जो डीएफ है तो वो भी जेलस फील करती है, तो आप उस गाने को कैसे शो करेंगे, जरा कुछ हमें बताइए ना। सिस्टर थैंक यू सो मच भी जेलस होती है मुझे भैया या बुलाने के नहीं, ये लिए। भी बता। जी नहीं एक्चुअली क्या है कि हम अपने खामोशियों से ही उन्हें बयां कर देते हैं, सब कुछ वो समझ जाते हैं। तो मैं अपनी खामोशियों को और अपने जो जलस है उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, और उसे मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। तो प्लीज आप अच्छा, मुझे आपने इजाजत अपना दीजिए। जेलसी इशू हील कर लिया है जी भैया, तो ये बोलो ना सीधा सीधा। जी ओके ओके भैया, तो ठीक है, सुना दीजिए, आप क्या सुनाने वाले हैं। मैं खामोशियां सुनाना चाहूंगा, अपने दिल की खामोशियां जो उन तक जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब टेलीपैथी सुनाना चाहते हो आप? ओके, सुनाइए। यस सिस्टर, यस यस मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई, खामोशियां। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियां एक साज है, तुम ढूंढने तो आओ जरा, खामोशियां अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा,
बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ। थैंक यू सो मच अरे मैम, भैया आप तो थैंक यू कुछ ज्यादा ही खामोश हो गई, इतना खामोश नहीं है भैया, आप इतने खामोश और इतने खामोश नहीं लगते भैया। अरे सिस्टर थैंक यू सो मच। आप अच्छे नहीं लगते भैया इतने खामोश। जी जी सिस्टर, ये हम अपने दिल की बहुत अच्छा हालात गाया को भैया, बयां बहुत कर। अच्छा थैंक गाया। यू थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू थैंक सिस्टर। यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, हमें ये रंगमंच देने के लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बस तो आनंदिता आप God bless you all. नेक्स्ट कौन आने थैंक वाला यू है मैम। जरा बताइए ना। आनंदिता कहाँ गायब हो गए? हाँ भूल गई थोड़ा, सॉरी। खो गई थी इनके इतना अच्छे मधुर भूलने की बीमारी लग गीत गई में। आपको मेरे साथ रहते रहते। हाँ बाउल बाउल लीजिए वो बादाम का। थोड़ा ताकत बढ़ाओ, वैसे भी इतनी ठंड हो रही है, और क्या कहते हैं चाय कॉफी का भी अब इंतजाम होना चाहिए ना, कुछ इंतजाम है रहना कि नहीं है? टेंशन ना लो, मैम के होते हुए सब दिमाग कुछ कम अवेलेबल करे। है यहाँ पे। हाँ हाँ, आ तो रहा तो है नेक्स्ट देखिए पीछे। बुलाइए ना आप। हाँ तो हाँ हाँ बुलाते। जरूर। तो अंकित जी आइए हमारे मंच पे, हमारे मंच की शान बढ़ाइए, और जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं हमारी प्यारी सोल सिस्टर अंकित जी का। प्लीज थैंक यू अरे अनंदिता। जोरदार तालियों से स्वागत लोग थैंक यू ताली कोई नहीं बजा रहा भाई, सब में जोश। तालियों से मेरी स्वागत स्लिप करो में अभी अंकिता। क्या निकलेगा। सभी लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। मेरी स्लिप निकालिए ना आनंदिता। हाँ नहीं स्लिप का नहीं, मतलब इनको एक सिचुएशन दे रहा है, सिचुएशन तो सिचुएशन दूंगी। बहुत एक्साइटेड नहीं, ये तो बहुत एक्साइटेड है भाई स्लिप ज्यादा निकालने के एक्साइटेड। लिए। नहीं स्लिप नहीं, इनको सिचुएशन दूंगी। तो अंकित जी ये जब आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, आपके डीएम आपकी तारीफ करते हैं या आप अपने डीएम की तारीफ करते हैं, जब कभी भी आप ये लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, तो कैसे अपनी तारीफ को किसी गीत के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे? कैसा फील करते हैं गा आप? के सुनाइए, गा के सुनाइए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो मेरी तारीफ कैसे करते हैं और मैं जवाब कैसे देती हूँ। हाँ अंकित जी बिल्कुल सही समझे हो आप, बिल्कुल सही सही पकड़े हो, सही पकड़े हो सही अंकित। पकड़े जी, सही पकड़े हैं। अब इसको तो पकड़ना इसको नहीं मैं है, गा अब के इसको सुनाती सॉन्ग के हूँ। जरिए सुनाना मेरे को है। कुछ सॉन्ग्स हाँ। याद आ रहे हैं जिसमें से चुनिंदा सॉन्ग्स मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक सॉन्ग ये होगा कि जब मेरी डीएम तारीफ करते हैं, और एक सॉन्ग जो मेरे आत्मा की आवाज है उनके लिए। बट सोल फैमिली से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऑब्सेशन में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट सॉन्ग मैं सुनाती हूँ। ना ये सिर्फ एंजॉयमेंट है, कोई ये नहीं है, बस गाने को गाने जी के मैम, बस किडिंग देखो मैम। किडिंग। आप अपने फर्स्ट फीलिंग्स सॉन्ग शो सुनाती कीजिए। हूँ। जी जी, जो वो मुझे देखते हुए सुनते थे, गाते नहीं थे बट देखते हुए सुनते थे, तो वो सुनाती हूँ मैं आपको फर्स्ट। देख कर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हंसी होता है, देख पाते हैं कहाँ हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं होता है, जब सामने तुम, जब सामने तुम आ जाते हो, ना जाने क्या हो जाता है, कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, ना जानिए क्या हो जाता है,
चाहा था ये कहेंगे, चाहा था वो कहेंगे, आए वो सामने तो कुछ भी न कह सके, बस देखा कि ये उन्हें हम भूल कर तुमको न जी पाएंगे, साथ तुम होगी वहाँ जाएंगे, हम कोई वक्त नहीं है, जब बुलाओगी चले आएंगे। ये सॉन्ग जो वो मुझे देख करके सुनते थे। और नेक्स्ट सॉन्ग मैं ये सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल से आवाज निकलती है उनके लिए। तो इजाजत है आनंदिता जी? हाँ, बहुत खूबसूरत गा रहे हो, कंटिन्यू। बहुत अच्छा जी। मेरा गम रहा है शाम, तेरे गम में तेरे दुख में, मेरा गम रहा है शाम, तेरे गम में तेरे दुख में, मेरे प्यार ने दिया है, मेरे प्यार ने दिया है, तेरा साथ हर जन्म में, तो कहीं जन्म मिलेगा मेरा साया साथ होगा, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। हो गया आनंदिता जी। सो नाइस। बहुत अच्छा लगा। आनंदिता जी मैं एक चीज और सुनाना चाहती हूँ जो मुझे अचानक से गाते गाते याद आ गई है, जो मैंने जरूर, डीएम के जरूर। लिए अपने बबल फेज में लिखा हुआ था, सिर्फ 2 लाइन है। तो डीएम मेरे बहुत गुरूर करते थे मेरे हुस्न पे, तो उस पे मैंने 2 लाइन लिखा था। वो कहते हैं कि बहुत गुरूर है आपको हुस्न पे, वो कहते हैं कि बहुत गुरूर है आपको हुस्न पे, जी हम कहते हैं आपका ही सुरूर है हुस्न पे। थैंक यू। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो नाइस, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आजकल ये बोलते हैं कि आप हर वक्त खूबसूरत रहोगी जैसे आप पहले थी, और बुढ़े होने तक भी आप मुझे उतनी ही अच्छी लगोगी, क्योंकि मैंने आपसे आत्मा से प्यार किया है, आपके फेस से नहीं। Thank वाह, you. ये तो बहुत अच्छी बात है। एक डीएम बहुत ऐसा अच्छा। बोल सकता है, ऑफ कोर्स, कोई नहीं बोल सकता है ना। यस मैम। तो Thank you मैम so आप much. और कुछ बोलना चाहते हैं आप हम सबको? इतने सारे सोल ब्रदर सिस्टर आपका मतलब आपकी वर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं मैम, कुछ बताइए ना, कुछ सुनाइए ना, अच्छा, कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में मैम कुछ बताइए ना। ओके, मैं ये बता रही थी आप लोगों को 2022, जैसे कि मैंने इससे पहले बोला है कि मैसिव रियूनियन, और इसके कंडीशंस भी मैंने बताए थे, लेकिन अब मैं कुछ अच्छे से उपाय भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जिसकी वजह से जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनको तो होना ही है रियूनियन अभी 2022 में, जिनका नहीं हुआ है उनका भी, और जिनका हो चुका है उनका और भी अच्छी तरह से। और ये परमानेंट वाला है, ठीक है, ऐसा वैसा वाला नहीं, परमानेंट वाला, ऑफ एंड ऑन वाला नहीं, परमानेंट वाला। हाँ, हो सकता है कि थोड़े बहुत नोक-झोंक चलते हैं, बट दैट इज कॉमन। जैसे राधा और कृष्ण के बीच में भी नोक-झोंक चलते हैं, माता पार्वती मैया और शिव भगवान के बीच में भी थोड़े बहुत नोक-झोंक चलते हैं, बट कभी सेपरेट नहीं होते हैं। वैसे ही ओके अब जो मैम। रियूनियन होने वाले हैं, सेपरेशन वाले नहीं, ऑन एंड ऑफ वाले भी नहीं, कंटिन्यू रहेंगे।
थोड़े बहुत नोक झोंक होंगे, ठीक है, लेकिन नोक झोंक होते बराबर भी होंगे अगर लेकिन ईगो दिखाया वहां पे, मतलब ईगो का इश्यू आपने नहीं क्लियर किया तो फिर वो हो सकता है प्रॉब्लमेटिक। तो इसीलिए मैं आपको ईगो को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हर एक महीना अलग अलग किसी को अलग अलग इफेक्ट देगा, उसी प्रकार से हर एक महीना भी अलग अलग इफेक्ट देगा। तो जनवरी कैसा होगा, आपको जनवरी में 1-1 दिखाया था, फर्स्ट डे हमारा 1-1 पोर्टल है, ऑफ कोर्स आप जानते हो पोर्टल है 1-1 को, और पोर्टल को मेडिटेशन भी करना है सबको 1-1 के एक्यूरेट। यहाँ पे हमारे जुबान पे उस समय माता सरस्वती का निवास होता है, एग्जैक्टली गोल्डन टाइम जिसको बोला जाता है, इसलिए हम पोर्टल 1-1 को सुबह और रात को भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में हम एनर्जी भी रिसीव करते हैं, उस टाइम पे एनर्जी भी रिसीव करना बहुत जरूरी है। और 1-1 का मीनिंग आपको पता है, कुछ न्यू बिगिनिंग, एक नई चीज शुरुआत करना है ना। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कुछ नया करना है अब इस जर्नी में। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो लिया है वो 1 तारीख को ही क्यों लेता है, क्योंकि सबको लेना जरूरी है और उसको निभाना भी उतना ही जरूरी है। ले तो कोई भी लेता है लेकिन उतना निभा नहीं पाता है। तो इसलिए मैं एक सजेस्ट यहाँ पे और एक करना चाहूंगी कि कभी भी इस प्रकार से रेजोल्यूशन ना ले जिसका आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर रेजोल्यूशन लिया है तो 110% उसको निभाना ही पड़ेगा। इतनी इतनी अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखिए। आज ही अपने डायरी में आप रेजोल्यूशन लिखकर रात को से या कल सुबह कभी भी आप इस फर्स्ट को ही एक एक को ही आपको अपना प्रॉमिस निभाना है, मतलब प्रॉमिस करना है यूनिवर्स को, किसी और को नहीं, अपने यूनिवर्स को प्रॉमिस करना है। 1-1 कहता है कि कुछ शुरुआत करो अपने ऊपर, खुद के ऊपर, क्रिएटिविटी से लेकर हर एक चीज आपको 1-1 देता है। वो सारी चीजें एंजल नंबर 1-1 भी कहती है आपको कि करते रहो, हम हैं यहाँ पे, ओके। और हमारा सबसे बड़ा जो साइन जो दिखाई देता है, पहले हमारे 11-11 दिखता था या 1-1 दिखता था या जो भी चीजें दिखती थी, 1 से ही शुरुआत होती है। और हर कोई 1 बनना चाहता है, वन ऑफ मैं एक बन मतलब यूनिक बनना चाहता है हर कोई। तो वो यूनिक में यूनिटी को भी दिखाता है यहाँ पे 1। और बहुत सारे मीनिंग होते हैं 1 के, लेकिन मैं यहाँ पे ट्विन जर्नी में ये मेन चीजें बता रही हूँ आपको जो करना है आपको, हर किसी को, नॉट ओनली कि कुछ ही लोग कर रहे हैं, नहीं, हर किसी को करना है कि एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत जब 1-1 बोल रहा है कि एक नई शुरुआत करनी है, मतलब करनी है। और वो ऐसे वैसे नहीं करनी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, उस दिन पहले दिन तो भी कम से कम मेडिटेशन करो। कहा जाता है कि पहले दिन जो किया जाता है वो पूरे साल भर किया जाता है, ये न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्टेड है। नहीं तो 1-1 को क्यों ये सारे कैलेंडर पे वो सारे नंबर्स रहते, फिर हम ऐसे क्यों नहीं बोलते आ ई आज अ डे है, कल आ डे है, ऐसा क्यों नहीं बोलते हम लोग। नंबर ही दिया जाता है ना कि वह फर्स्ट है, आज सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है ना, मतलब पूरे 30 दिन होते हैं हर महीने के। ऐसा क्यों बनाया गया है, एक पैटर्न के रूप में बनाया गया है, क्योंकि ये हमारे गैलेक्सी यूनिवर्स जो है वो उसी तरह से घूमते हैं। एक एक तारीख को एग्जैक्टली सीधे एक लाइन पे आते हैं कुछ प्लैनेट्स, ठीक है। तो वो प्लैनेट्स जो एक लाइन पे आते हैं वो सीधा आपको कॉस्मिक एनर्जी उस टाइम पे रिलीज करते हैं और एक्यूरेट उस टाइम पे बहुत पावरफुल होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का स्थान होता है, न्यू बिगिनिंग भी होता है इसका मीनिंग। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें जिनकी भी तारीख 1 है, डेट ऑफ बर्थ 1 आती है, बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन उसको बैलेंस भी करना उतना इम्पोर्टेंट है। सूर्य देवता को जल चढ़ाए हर रोज। इसके अलावा बहुत कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में, यहाँ पे सारी बातें मैं बताने लगूँ तो हमारा सेशन भी कंप्लीट नहीं होगा।
तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन मेन मेन चीजें मैंने बताई हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। नॉलेज दी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब सब ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह क्या है, न्यूमरोलॉजी। थैंक यू मैम, सब लोग भी ध्यान रखिए, बाकी सब लोग भी।